हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो 25 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, तो इसका आंसर है फिनेकल, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या ऊपर के सभी? तो इसमें आंसर होगा डी, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 28, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? टेम्पलेट, थीम, प्रोग्राम या डेटा? तो आंसर होगा टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया? 1973 में, 1980 में, 1995 में, 1971 में? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, 1971 में। वीडियो ध्यान से देखें। 26 से लेके 100 तक के क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से ISP का एग्जाम्पल है गूगल, फेसबुक, जियो या याहू? तो इसका आंसर है सी, जियो। जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फ्रेगमेंटिंग या डिकोडिंग? तो आंसर है ए, अपलोडिंग। यूजर क्या करता है? वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है बिट, बाइट, निबल या केबी? तो आंसर है ए, बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? ब्राउज़र पेज, बुकमार्क पेज, होम पेज या सर्च पेज? तो ये कहलाता है होम पेज। जिसने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? BPS में, बॉड में, MIPS में या हर्ट्ज में? तो आंसर है MIPS। क्वेश्चन नंबर 35, सी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल, लो लेवल, मशीनरी लैंग्वेज है या फिर असेंबली? सी कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 36, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? मैनिक, एनिक, यूनिवेक या एडसेक? तो आंसर है आपका सी, यूनिवेक। सबसे पहला कंप्यूटर जो बिजनेस के लिए यूज हुआ था। 37, निम्नलिखित में से किसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? जीमेल, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? सोशल नेटवर्किंग यानी इंस्टाग्राम। क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप ध्यान से इनको देखिए। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? लैन, वैन, मैन या वैन? WAN, वैन लिखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बैंकिंग प्रणाली जो होती है वो किस पर आधारित होती है? इंटरनेट पे, इंट्रानेट पे, एक्स्ट्रानेट पे या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है सी, एक्स्ट्रानेट पे।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? ये तो सभी को आता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपको अभी तक तो क्लियर हो जानी चाहिए, जिनको नहीं है वो ध्यान से देखिए। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डीवीडी और स्कैनर। तो आंसर है स्कैनर। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बारकोड रीडर का, क्यूआर कोड रीडर का, ओएमआर का या एमआईसीआर का? बैंकिंग में एमआईसीआर यूज होता है। भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील प्रिंटर का? तो आंसर है आपका सी। इसमें थोड़ा रॉन्ग छपा है, पर आंसर करेक्ट लिखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। बिजली की विफलता के दौरान डेटा का नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम का, यूपीएस का, रोम का या फ्लॉपी डिस्क? तो आंसर है यूपीएस। संचार उपग्रहों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है केवल संचार सिग्नल संचारित करने के लिए, केवल संचार सिग्नल प्राप्त करने के लिए, संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित करने के लिए, या फिर केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए? तो आंसर है सी, संचार सिग्नल और पुनर्निर्देशित यानी रीडायरेक्ट करने के लिए संचार उपकरणों का यूज किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी का उदाहरण है यूपीएस, वेबकैम, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो आंसर है सी, मॉनिटर, ठीक है, सीआरटी मॉनिटर। आंसर नंबर 46, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? पहले क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट, या फिर आंसर डी, इनपुट प्रोसेस होगा, आउटपुट निकालेगा, फिर जाके स्टोरेज होगा। 47 निम्नलिखित में से नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का एग्जाम्पल है डी रैम, एस रैम, रोम या फिर रैम? तो इसका आंसर है सी, रोम। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? सीरियल पोर्ट के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट, ड्राइव पे या एक्सपेंशन स्लॉट? तो आंसर है बी, यूएसबी पोर्ट। डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है किसको? डॉक फाइल को, HTTP को, HTML को या दिए गए विकल्पों के अलावा कोई और? तो आंसर है सी, HTML। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? MS आउटलुक, MS वर्ड, नेटस्केप या फिर पास्कल? तो आंसर है डी, पास्कल। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेटवर्क में लेन का पूरा नाम क्या होता है? लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क या लैंड एरिया नेटवर्क? आंसर है बी, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? डोमेन, गेटवे, आईपी या प्रोटोकॉल? तो आंसर होगा आपका प्रोटोकॉल। डैश
छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइकन, लोगो, इमेज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका ए, आइकन। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखते हैं वो आइकन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बग है, ये बस नहीं है, बग, वो गलत छप गया है। तो एक तरह के क्या होते हैं? बग क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एरर होता है या फिर वायरस होता है? तो आंसर है आपका सी, बग एक एरर होता है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है? कॉम्प्लेक्स कमांड्स हैं, फाइल नेम है, फाइल एक्सटेंशन है या फिर फाइल टाइटल्स हैं? तो ये फाइल एक्सटेंशन होती हैं जिसमें हमारी फाइल सेव रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस ट्रैकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमेट्रिक या फिर माइक्रो ट्रैकोलॉजी या माइक्रो इनकैप्सुलेशन? तो आंसर है डी, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। बाइनरी अंक अर्थात जिसे हम 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बिट, बाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट? तो आंसर है ए, बिट। 0 और 1 क्या है? बिट। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर है? बाइट बिट फाइल रिकॉर्ड डेटाबेस, फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस या बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल या बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस? आंसर डी। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? अभी ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा घूम के आया था, ठीक है, जिसमें MICR ऑप्शन में था और क्वेश्चन ऊपर था। तो इसका आंसर है बैंक में। बैंक में MICR का उपयोग किया जाता है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? यानी स्टोरेज जो करने की जो सही क्रम है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्या आएगा? CD, फिर DVD, फिर BARD, लास्ट है HVD। क्वेश्चन नंबर 61। कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजते एवं प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल, एनालॉग, AC या DC? तो आंसर है आपका डिजिटल। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के माध्यम से क्या करते हैं? डेटा को भेजते हैं और उसको रिसीव करते हैं। 62। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट या फिर आंसर नंबर सी, फैच, डिकोड या एग्जीक्यूट? नेक्स्ट, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? बहुत इजी है। सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, होल्ड डायरेक्टरी या फिर आपका न्यू डायरेक्टरी? आंसर आप बताओगे। सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है डिबगिंग, बगिंग, पासवर्ड या कंपाइलिंग? तो आंसर है डिबगिंग। जो सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां, हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स को ढूंढती हैं वह प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग। वेबसाइट के URL में HTTP आपने देखा होगा क्या होता है? ये एक सर्वर है, वेबसाइट का नाम होता है,
प्रोटोकॉल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो आंसर है सी, ये एक प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं। तार्किक अनुक्रम, लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग या शॉर्टिंग? तो आंसर है शॉर्टिंग। हमें उसे लॉजिक सीक्वेंस में करना है, A to Z या Z to A, तो वो शॉर्टिंग कहलाएगी। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या विंडोज़ टूल होता है, या फिर हार्डवेयर होता है? ये क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, वो क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स, वर्म, वायरस या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका ए, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। 69, कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? सबसे तेज, रैंसमवेयर, डीडॉस अटैक, वर्म या स्पाईवेयर? तो आंसर है बी, डीडॉस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेस मेल, ड्राफ्ट मेल, स्पैम या फिर वायरस? तो सीधा है, अवांछित है तो स्पैम है। अवांछित का मतलब आपको पता होगा मेरे ख्याल से, जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो हमारी इच्छा के विपरीत होता है, वो अवांछित है, तो वो स्पैम कहलाएगा। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 72, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? HTTP, TCP IP, SMTP या SLIP? तो आंसर है बी, TCP/IP। 73, कंट्रोल सी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। कट के लिए, कॉपी करने के लिए, या फिर आपको पेस्ट करना है, या फिर आपका अनडू करना है। तो इसका आंसर है कॉपी करना। ठीक है, डेटा को कॉपी करो, सिलेक्ट करो, फिर कॉपी करो। 74 क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+A, Ctrl+L, Alt+A या Alt+L? तो आंसर होगा इसका Ctrl+A। सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है वो है ऑप्शन ए, Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट या प्लॉटर? तो आंसर होगा आपका बी, लेजर प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं। अनुक्रमिक एक्सेस यानी सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल कौन सा है? नंबर 1, पेन ड्राइव, HDD, DVD या मैग्नेटिक टेप? तो आपका आंसर होगा डी, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट वन, पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो या नोटबुक PC? तो आंसर होगा आपका आंसर डी, नोटबुक PC, जिसे हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। 78 क्वेश्चन,
पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट यानी वेस्ट को क्या कहा जाता है? ई कचरा, पीसी अपशिष्ट, भौतिक अपशिष्ट या कंप्यूटर अपशिष्ट। तो आंसर होगा इसका ए, ई वेस्ट, ई कचरा। 79 क्वेश्चन, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, किसका? सर्च इंजन का, ब्राउज़र का, मॉडेम का या फिर यूपीएस का? तो आंसर होगा आपका बी, ब्राउज़र। ब्राउज़र के द्वारा ही हम वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गेटवे, वायरस, हैकर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सी, हैकर। तो क्वेश्चन नंबर 81, ARPANET का क्या मतलब है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिफ्रेश प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या ऑल रिसर्च प्रोफाइल एजेंसी नेटवर्क या नन? तो आंसर है ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 82 क्वेश्चन नंबर, एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? 500 MB, 600 MB, 700 MB या फिर 1 GB? तो आंसर है आपका सी, 700 MB। क्वेश्चन नंबर 83, रैम का पूरा नाम क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी दोनों, एक और दो या फिर कोई भी नहीं? तो आंसर होगा आपका बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? MS एक्सेल, MS ऑफिस का, MS वर्ड का या जीनोम ऑफिस का या फिर के ऑफिस का? तो आंसर है इसका ए, MS ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 85, MS ऑफिस का एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से सेव करता है, वह क्या कहलाता है? सेव, सेव एज, ऑटो सेव या बैकअप? तो आंसर होगा सी, ऑटो सेव। क्वेश्चन नंबर 86, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है? स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टेटस बार? तो आंसर होगा आपका सी, फॉर्मेटिंग टूल बार। आगे बढ़ते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? तो आंसर होगा आपका सी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 88, मॉनिटर किसका उदाहरण है? ए, इनपुट डिवाइस, बी, आउटपुट डिवाइस, सी, डिस्प्ले या डी, कोई भी नहीं? तो आंसर होगा आपका बी, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर पे आप सिर्फ देख सकते हैं, आपको आउटपुट नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है? CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर या TFT मॉनिटर? आंसर सी होगा, LED मॉनिटर, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? यानी वायरस से बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे उसमें? वैक्सीन लगाएंगे, एंटीडोट लगाएंगे या लाइब्रेरी रूटीन या इंटरप्रेटर? तो आंसर होगा आपका बी, एंटीडोट।
इंटरनेट पर किसी संसाधन यानी रिसोर्स का स्थान उसके डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूआरएल के द्वारा, प्रोटोकॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। तो आंसर होगा ए, यूआरएल के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज़्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है। क्यूआर कोड, बार कोड, बाइनरी कोड या ऊपर के सभी। तो आंसर होगा आपका बी, बार कोड। 93 कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ए, एन्क्रिप्शन। संकेतों को शब्दों में बदलना है तो एन्क्रिप्शन। 94 टेलनेट का क्या मतलब है? टेलीफोन नेटवर्क, बी टेलीविज़न नेटवर्क, सी टेलीटाइप नेटवर्क या डी टेलीफैक्सिंग नेटवर्क। तो आंसर होगा ए, टेलीफोन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 95 कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है? टोपोलॉजी, रूटीन, नेटवर्किंग या प्रोटोकॉल। तो आंसर होगा आपका ए, टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। यूआरएल का मतलब बताओ। क्या होता है यूआरएल का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो आंसर बताइए। तो आंसर होगा इसका ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? नोटबुक पीसी, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला है आपका आंसर सी, सरफेस कंप्यूटर कंप्यूटर की न्यू टेक्नोलॉजी है। तो 98 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+E, Ctrl+F, Ctrl+Z या Ctrl+S। तो आंसर होगा बी, Ctrl+F। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? स्टार्ट मेन्यू में, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर या स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर टास्क बार स्थित होता है। आंसर नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं? ये आंसर आप खुद बताइए, आपको आता होगा और जिनको नहीं आता है वो आंसर देख सकते हैं। 104 कीज़ होती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों के साथ।